डियर स्टूडेंट्स, आप सबका खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम होन बिल टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 11th का पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ेंगे। इस लेसन को लिखा है खुशवंत सिंह ने। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले इस लेसन के रिलेटेड 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा बहुत खुशवंत सिंह के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस लेसन का इंट्रोडक्शन देंगे और आखिर में जो इस लेसन का राइटर है यानी खुशवंत सिंह, उसने कुछ 7 एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया है इस लेसन में, उनके बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा आने वाला वीडियो होगा उसमें हम पूरे लेसन को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले हमारी इस यूट्यूब चैनल काइंड ह्यूमन्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चले, और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। आइए अब खुशवंत सिंह के बारे में जानते हैं। हु वाज खुशवंत सिंह? लेट्स नो। खुशवंत सिंह 2 फरवरी 1915 में बॉर्न हुए और 20 मार्च 2014 में उनकी डेथ होती है। खुशवंत सिंह एक इंडियन ऑथर थे, लॉयर भी रहे हैं, डिप्लोमेट भी, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन भी। खुशवंत सिंह की एक मशहूर नावल है जिसका नाम है द ट्रेन टू पाकिस्तान। इस नावल को खुशवंत सिंह ने 1956 में लिखा और बाद में इस नावल के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई 1998 में। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इस लेसन की ब्रीफ इंट्रोडक्शन की जानिब। इस लेसन में खुशवंत सिंह हमें अपनी बचपन की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं और किस तरह की रिलेशनशिप थी उसको अपनी ग्रैंड मदर के साथ, उसके बारे में भी। खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी और वीक भी थी। उसके फेस के ऊपर रिंकल्स यानी लाइंस पड़े थे और उसके पूरे बाल भी सफ़ेद हुए थे। खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर जो थे वो बहुत ज़्यादा अटैचड थे एक दूसरे के साथ और बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। वो एक साथ स्कूल और टेम्पल जाते थे। खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जब सिटी चले जाते हैं तो वो खुशवंत सिंह को ग्रैंड मदर के पास छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी में ठीक तरह से सेटल होते हैं, फिर दोनों खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर वहाँ सिटी हाउस रहने के लिए चले जाते हैं। खुशवंत सिंह वहाँ एक नए स्कूल में जाते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन वहाँ अब ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह के साथ स्कूल नहीं जा सकती है। उसके बाद जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी जाता है पढ़ाई के लिए, वहाँ पे उसको एक अपना अलग सा रूम दिया जाता है। इस तरह से खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ग्रैंड मदर अब अकेली रह जाती है। तो आइए अब बढ़ते हैं एक्सप्रेशंस की तरह। जिन एक्सप्रेशंस को राइटर ने इसमें इस्तेमाल किया है, 7 एक्सप्रेशंस है, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन जो राइटर ने इस्तेमाल किया है दैट इज़ द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ऑथर यानी खुशवंत सिंह को इस बात का पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर एक ज़माने में यंग थी, वो खूबसूरत थी और उसका हस्बैंड था, उसको इस बात पे यकीन ही नहीं होता है। क्योंकि पिछले फॉर लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से उसने अपनी ग्रैंड मदर को ओल्ड देखा है और रिंकल्ड देखा है, इसीलिए उसको इस बात पे यकीन नहीं होता है और वो इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करता है, यानी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो अभी जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। तो इस एक्सप्रेशन से आथर ने अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर जो थी उसने वाइट कपड़े पहने थे जो स्पॉटलेस था, कोई दाग उन पे नहीं होता है, और जैसा आपको पता है कि उसके बाल भी पूरे जो थे वो सफ़ेद हो गए थे। जो आथर है वो कहता है कि उसकी ग्रैंड मदर जो है वो पहाड़ी के उस ज़मीन की टुकड़ी की तरह दिखती थी जो पूरी तरह से बर्फ़ से कवर्ड है और पूरा एनवायरनमेंट जो है वो पीसफुल है, बिल्कुल उसी तरह उस पहाड़ी के ज़मीन की टुकड़ी की तरह जो ग्रैंड मदर है वो पीसफुल दिख रही थी और सेटिस्फाइड दिख रही थी। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं और एक एक्सप्रेशन की तरफ जो है अ टर्निंग पॉइंट। जैसा कि आपको पता है ये वाला एक्सप्रेशन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारी ज़िंदगी में किसी इवेंट से चेंज आ जाती है। आथर ने भी इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया है ऐसी ही सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जब वो शहर जाते हैं रहने के लिए, वहाँ अब ग्रैंड मदर उसके साथ स्कूल नहीं जाती है। उस वजह से खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप में चेंज आ जाती है।
अब बढ़ते हैं और एक एक्सप्रेशन की तरह जो है एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। डियर स्टूडेंट्स, ऑथर ने इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया है अपनी ग्रैंड मदर की तन्हाई को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी जाता है पढ़ाई के लिए, वहाँ पे उसको अलग सा रूम मिल जाता है और ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के बीच जो फ्रेंडशिप थी वो अब ख़त्म हो जाती है और ग्रैंड मदर अब अकेली रहती है। लेकिन ग्रैंड मदर जो है वो इस तन्हाई को पेशेंटली एक्सेप्ट करती है और कोई भी कंप्लेंट नहीं करती है। Now let's understand one more expression, that is a veritable bedlam of chirpings। जब आर्थर यूनिवर्सिटी जाता है पढ़ाई के लिए, ग्रैंड मदर अब अकेली रह जाती है। अभी वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने स्पिनिंग व्हील पे गुजारती है और दोपहर में वो स्पैरोज़ को अब फीड करती है। जो स्पैरोज़ होते हैं वो बहुत तादाद में जमा हो जाते हैं और बहुत सारा नॉइज़ और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जब ग्रैंड मदर उनको खिलाती है, फीड करती है। तो इसी कन्फ्यूजन और नॉइज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आथर ने इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है। अब समझते हैं और एक एक्सप्रेशन जो है फ्रीवलस रिब्यूक्स। फ्रीवलस मतलब हो गया नॉन सीरियस, जो सीरियस नहीं होता है, और रिब्यूक मतलब हो गया गुस्सा करना। तो आथर ने इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया है जब ग्रैंड मदर स्पैरोज़ को फीड करती थी तो उसी दौरान वो उन पे गुस्सा भी होती थी, लेकिन उसका जो गुस्सा जो होता था वो सीरियस नहीं होता था, वो फ्रीवलस होता था। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी एक्सप्रेशन की तरफ जो है द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलेपिडेटेड ड्रम। तो यहाँ पे जो ये डाइलेपिडेटेड वर्ड है इसका मतलब हो गया खस्ता, पुअर। अगर किसी चीज़ की खस्ता हालत होती है तो हम बोलते हैं ये डाइलेपिडेटेड कंडीशन में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आर्थर 5 साल के बाद घर वापस आ जाता है यूनिवर्सिटी से, तो उस शाम ग्रैंड मदर जो होती है वो मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा कर देती है और एक ड्रम मंगवाती है और गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को आथर ने इस्तेमाल किया है उस ड्रम को डिस्क्राइब करने के लिए जो डाइलेपिडेटेड कंडीशन में था, पुअर कंडीशन में था, जिसको ग्रैंड मदर ने मंगवाया था बजाने के लिए, उसकी हालत को डिस्क्राइब करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये एक्सप्रेशन समझ आए होंगे। तो इस लेसन के रिलेटेड जो हमारा अगला वीडियो है वो कुछ दिनों में अपलोड होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।